गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट के। हमारा टॉपिक चल रहा था बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने आपको इस जनजाति के बारे में, इसका निवास क्षेत्र, जिसके अंतर्गत स्थायी और अस्थायी दोनों बना दिए थे। उसके बाद मैंने आपको इसके भौगोलिक वातावरण करा दिया था। भौगोलिक वातावरण, इसके बाद शारीरिक गठन करा दिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको इनका भोजन यहाँ तक करा दिया था। यदि हम भोजन की बात करें तो मुख्य रूप से इन बद्दू जनजातियों का जो मुख्य भोजन होता है, जो खजूर को सुखाकर, उबालकर विभिन्न प्रकार के भोजन बनाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ, खजूर के साथ साथ जौ, गेहूं आदि का भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं वस्त्रों की। यदि वस्त्रों की बात करें तो वस्त्र के रूप में यह लोग हम देखते हैं ऊन आदि से बने हुए सूती वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि अत्यधिक गर्मी होने के कारण यह लोग क्या करते हैं, संपूर्ण शरीर को ढककर रखते हैं। एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे लबादा कहा जाता है, लबादा कहा जाता है, जो सर से लेकर जो पैरों तक, सर से लेकर अर्थात गर्दन से लेकर पैरों तक पहना हुआ जाता है, जिसमें संपूर्ण सर को ढका जाता है। और सर पर ये कपड़ा बांधते हैं, सर पर कपड़ा बांधते हैं, अर्थात गर्मी के बचाव के लिए ये अपने शरीर को ढककर रखते हैं वस्त्र के रूप में। और यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से ये सूती वस्त्र जो पहनते हैं, ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं। कैसे? ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की। यदि अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो मुख्य रूप से आर्थिक रूप से यह जनजाति आज भी पिछड़ी हुई है। यह जनजाति अर्थव्यवस्था के रूप में मुख्य रूप से विभिन्न पशुएं पालते हैं, जैसे बकरी, घोड़े और ऊंट। ऊंट इनकी सबसे प्रमुख पशु है, जो इनके सवारी का भी कार्य करता है, क्योंकि मुख्य रूप से यह लोग मरुस्थलीय प्रदेशों में निवास कर रहे हैं, जहां पर इनका सवारी का मुख्य साधन भी क्या है, ऊंट ही होता है। और कुछ पथरीले प्रदेशों में जहां निवास करते हैं, वहां पर सवारी के रूप में घोड़े का उपयोग करते हैं। लेकिन ये अत्यधिक महंगा होने के कारण इसका उपयोग कम किया जाता है। अर्थात हम बात करें, यह लोग अर्थव्यवस्था के रूप में खजूर,
ऊन से बने हुए कुछ कपड़े, दूध, मांस आदि को बेचकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तु वापस लेते हैं। अर्थात जो मरुद्धानी जो बद्दू है, उनको ये जो घूमते फिरते जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खजूर है, ऊन है, दूध है, और हम बात करें मांस है, ये सभी बेचकर अपने लिए क्या लेते हैं, गेहूं, कपड़े, जौ अर्थात खाद्य सामग्री ही लेते हैं। वस्तु विनिमय से ये सब पूरी कर ली जाती है। मुख्य रूप से हम बात करें इनके मध्य में वस्तु विनिमय है। वस्तु विनिमय का कार्य अधिक होता है। वस्तु विनिमय का अर्थ समझते हो ना, ये अर्थात वस्तु के बदले में वस्तुओं को ही लेन देन होना, अर्थात वस्तु के माध्यम से ही लेन देन होना वस्तु विनिमय। जैसे हम वर्तमान में क्या करते हैं, कोई वस्तु खरीदने के लिए रुपए देते हैं, जबकि इनके मध्य में आज भी किसी दूसरी वस्तु को लेने के लिए क्या करते हैं, वस्तु ही देते हैं। जैसे अब क्या करते हैं, भाई मुझे गेहूं की, अर्थात इन्हें क्या गेहूं की आवश्यकता होती है, और जबकि किसी दूसरे को क्या है, ऊन की आवश्यकता है या खजूर की आवश्यकता है, तो उसके बदले में खजूर या ऊन उनको देते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, वस्तु विनिमय से ही काम चल जाता है। और ये वस्तु विनिमय जो विशेष रूप से ऊन के माध्यम से बनाई जाने वाली रस्सी है, गलीचे हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की। यदि हम इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक दृष्टि से यह लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। अर्थात हालांकि वर्तमान में कुछ विशेष स्थिति में ये क्या हो, स्थायी रूप से भी निवास करने लगे। जैसे हम बात करें सहारा में ये लोग कुछ वहाँ पर तेल उत्पादन होने के कारण वहीं पर स्थायी होने लगे, जबकि अरब प्रदेश में ये अब भी अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। अर्थात आर्थिक जीवन से ये लोग पिछड़े हुए हैं और सामाजिक जीवन से भी पिछड़े हुए हैं। बद्दू लोग सदा क्या होते हैं, ये लोग सामाजिक रूप से हमेशा कारवा बनाकर रहते हैं, अर्थात मुख्य एक झुंड बनाकर रहते हैं। यदि हम बात करें, यह लोग कारवा के रूप में इनका एक मुखिया होता है, और जो वह सभी कार्यों की देखरेख करता है। कारवा एक संपूर्ण गांव की तरह होता है। किसकी तरह होता है, गांव की तरह होता है। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें, ये लोग चलता फिरता कारवा होता है। इनका एक मुखिया होता है जो क्या करता है, पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, अर्थात इन्हें निर्देश का कार्य भी करता है। और जो समस्त कबीले की क्या करता है, देखभाल भी करता है। जो समस्त कबीले की क्या करता है, देखभाल करता है। अर्थात जो इनका मुखिया होता है वो इनका क्या करता है, देखभाल करता है। बीच बीच में ये क्या करते हैं, सहारा मरुस्थल में कारवा अपने रास्ते चलते हैं, और मरुद्धानी जो क्षेत्र आते हैं मुख्य रूप से ये है अपने कारवा क्या है कि चलते फिरते होते हैं। कैसे होते हैं, चलते फिरते हैं। अर्थात हम बात करें जो ये चलते फिरते इनके कारवा होते हैं, इन चलते फिरते कारवों के अंतर्गत ये कुछ विशेष स्थानों पर जैसे ये जाते हैं, मरुद्धानी क्षेत्रों को चुनते हैं जहाँ पर बीच बीच में इन्हें कुछ क्या हो जाए, मरुद्धानी क्षेत्र मिल जाए। वहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पानी मिलता है और अपने अधिक क्या करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये अपने पास ऊंट अधिक रखते हैं। अर्थात ऊंट ही मैंने आपको बताया भी था इनका मुख्य पशु माना गया है। कबीले का मुख्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इनका पद पैतृक होता है। ऐसा होता है जो कबीला होता है, इनके कबीले का जो मुखिया होता है
इसका पद कैसा होता है? पैतृक होता है। अर्थात एक के मर जाने के बाद उसका पुत्र उसका क्या हो जाता है? मुखिया बन जाता है। मुख्य रूप से ये मिस्र में पानी और लीबिया में, मिस्र में पानी, लीबिया, अल्जीरिया में खनिज तेल मिलने के कारण वर्तमान में यह अपना विकास करने लगे हैं। अर्थात कुछ क्या हुआ है? स्थायी रूप से भी रहने लगे हैं। और मुख्य रूप से सामाजिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो यह लोग इस्लामिक धर्म के अनुयायी हैं। इस्लामिक धर्म के अनुयायी अर्थात इस्लाम धर्म की तरह ही यह बहुविवाह प्रथा को अपनाए हुए हैं। बहुविवाह प्रथा को अपनाए हुए अर्थात यह एक अपने 4 विवाह तक कर लेते हैं और छोड़ भी देते हैं। अर्थात ये इस्लाम धर्म के कट्टर समर्थक कहे जाते हैं। आज की क्लास में ये अपने मुख्य टॉपिक रहे, जिसमें मैंने आपको बताया बद्दू जनजाति के वस्त्र, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन और उनका मुख्य भोजन